कभी 2 बजे सोता हूँ और कभी 3 बजे। लेकिन आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग सही समय पर सो जाया करें, क्योंकि सही समय पर सोना बहुत ज़रूरी होता है। मैं आपको सही बता रहा हूँ, मैं बहुत टाइम हो चुका है कि जब मैं टाइम से नहीं सोया हूँ, कई महीने हो चुके हैं। लगातार जो है मेरी सेहत खराब होती चली जा रही है। होंगे बीच-बीच में, जैसे आज ही देखो आप मेरी आवाज़ खोने का रीज़न पता नहीं क्या है ना? मतलब अजीब ही थोड़ा-सा फ़ील हो रहा है इस टाइम पे, और जिसका एक रीज़न है मेरा अत्यधिक जगना। ठीक? अब ये जो सवाल आप स्क्रीन पे देख रहे हो, ये सवाल 2000, बहुत ध्यान से सुनिएगा, ये सवाल 2019, 2020, 2022, 2023, 2024, 2025 और मैं अगर बड़ा-बड़ा लिख दूँ कि 2026, तो शायद गलत नहीं होगा। क्योंकि मेरे प्यारे बच्चों, ये सवाल आपको 2026 के बोर्ड पेपर में लिखा हुआ मिलेगा और मैं वापस से लिख के दे सकता हूँ, ये सवाल तुम्हें मिलेगा। ठीक है? ये सवाल तुम्हें 100% 2026 के बोर्ड पेपर में देखने को मिलेगा। लिख के दे दो मेरे से। ठीक? अब मैं ये क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि ये सवाल है ही ऐसा बच्चों। चलो अब जरा मेरी बात को थोड़ा-सा गौर से सुनना और गौर से देखना। ठीक? देखा कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, हमें इसको प्रूव करके दिखाना है। यहाँ √2 की जगह पे 3 हो सकता है, 5 हो सकता है, 7 हो सकता है, यहाँ पे 11 भी हो सकता है। लेकिन ज्यादातर चांस होते हैं 2, 3 और 5 के और 7 के, चारों के। ठीक है? तो सर देखो ध्यान से सिद्ध कीजिए कि √2 एक अपरिमेय संख्या। हम कैसे सिद्ध करेंगे? हम उल्टा मान लेंगे। हम लिखेंगे कि माना, बहुत ध्यान से सुनना, हम लिखेंगे कि माना √2 एक परिमेय संख्या है। अब सुनिएगा, ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। माना √2 एक परिमेय संख्या है, मैं उल्टा मान लूंगा, मैं मान लूंगा कि यह एक परिमेय संख्या है। और अब सुनिए, अगर कोई भी संख्या परिमेय संख्या होती है तो मैं उसको a/b रूप में लिख सकता हूं। बोलो क्या आता है? सारे बच्चों को समझ आ गया? अब एक बच्चा लगातार जो है बोलता चला जा रहा है, मेरा नाम ले लो, मेरा नाम ले लो, और घूर रहा है मुझे, है ना? मेरे प्यारे बच्चों, आपका नाम जिस दिन बोर्ड पेपर में तुम टॉप 10 रैंक में आ जाओगे, मैं तुम्हारा नाम भी ले लूंगा और तुम्हारा नाम इस बोर्ड पे लिख भी दूंगा। ठीक? सारी बात समझ में? अभी चुपचाप पढ़ाई करो। √2 बराबर a/b है, फिर क्या लिखेंगे? वरना नाम लेने में हमें कोई दिक्कत नहीं है। सर जहां पर b क्या है? b नॉट इज इक्वल टू 0, ये नहीं लिखोगे नंबर कट जाएगा। दूसरी बात, a और b ये दोनों सहअभाज्य संख्या है, ये भी लिखना जरूरी है। ठीक? ये भी लिखना जरूरी है कि a व b कैसी संख्याएं हैं? सर ये दोनों सहअभाज्य संख्याएं हैं। ये दोनों कैसी संख्याएं हैं? ये दोनों वो एक होता है, यानी इनका मासा एक होगा। कोई ऐसी दुनिया की संख्या नहीं है जो इन दोनों को डिवाइड कर दे। ठीक? तो सर हम समझ गए। अब हम इसको यहाँ लेकर आते हैं। तो सर अगर यहाँ आएंगे और जाएगा √2 और फिर b हो जाएगा और बराबर में a हो जाएगा। ठीक? अब इसके बाद मैं दोनों पक्षों का वर्ग कर दूंगा। सुनते रहिएगा, क्या कर दूंगा? दोनों पक्षों का वर्ग। सर ऐसा क्यों कर रहे हो आप? ताकि ये अंडर रूट हट जाए, ये रूट हट जाए दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। ये वर्गमूल का चिन्ह ताकि हट जाए। सुनिए, अब हमने वर्ग कर दिया, तो सर यहाँ पर आ जाएगा √2b, इसका स्क्वायर हो जाएगा। ठीक? और ये a हो जाएगा। चलो मैं इसके बाद आपको पूरा जो क्वेश्चन है वो बढ़िया माइंड मैप के साथ बता दूंगा। तो सर इसको देखो, यहाँ पर 2 आ गया, ये हो गया हमारे पास b स्क्वायर और सर ये हो गया हमारे पास a स्क्वायर। सर 2 को नीचे ले जाओ, तो सर b स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? a स्क्वायर बटे में कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ठीक है? ये बात समझ आ गई। अब बताओ, यहाँ से तुम क्या देख पा रहे हो? आप देख पा रहे हो यहाँ से कि a स्क्वायर को 2 जो होता है वो डिवाइड करता है। ए लला, a स्क्वायर को कौन डिवाइड करता है? 2 डिवाइड करता है ना। तो हम क्या बोल सकते हैं? हम बोल सकते हैं कि a स्क्वायर को अगर a डिवाइड कर रहा है, a स्क्वायर को अगर 2 डिवाइड कर रहा है, तो इसका मतलब a को भी 2 डिवाइड कर रहा है ना? समझ आई बात? तो हम यही बात लिखेंगे। हम लिखेंगे कि चूंकि a स्क्वायर 2 से विभाजित है ना? 2 से क्या है? विभाजित है। कौन विभाजित है? 2 से विभाजित है। 2 से विभाजित है कौन? a स्क्वायर। इसलिए a भी क्या होगा? a भी 2 से विभाजित होगा। a भी क्या होगा? 2 से विभाजित होगा। a भी 2 से विभाजित होगा। ये बात सारे बच्चों को क्लियर हो गई? यहाँ तक तो मुझे नहीं लगता कि किसी बच्चे को कोई डाउट होगा। बढ़िया से समझ में आ गया। ठीक है? बढ़िया से समझ में आ गई बात। ठीक? अब आगे देखो, ध्यान से समझना, तभी चीजें आपको क्लियर हो पाएंगी, अन्यथा फिर बाद में आपको पछताना पड़ेगा। ठीक है? सुनो आगे देखो। क्लियर है सभी को यहाँ तक? अब हमने लिख दिया कि भैया a जो है वो 2 से विभाजित है। आधा सवाल हो चुका है। a स्क्वायर 1 से डिवाइड है, a भी 2 से डिवाइड है। सॉरी, a स्क्वायर 2 से डिवाइड है, a भी 2 से डिवाइड है। अब सुनिएगा बहुत प्यार से, अगर a 2 से डिवाइड है, तो मैं अगर ये भी सिद्ध कर दूं कि b भी 2 से डिवाइड है, जब a भी डिवाइड है 2 से और b भी डिवाइड है 2 से, इसका मतलब ये दोनों सहभाज्य कैसे हैं? हो ही नहीं सकती, क्योंकि सहभाज्य संख्याएं कभी भी किसी से डिवाइड नहीं होती, उनका मासा तो एक होना चाहिए। इसका मतलब हमने जो ऊपर माना है, हमारी जो कल्पना है, वह पूर्णतः असत्य है। या तो वो बात सही होगी या तो ये बात सही होगी। अब इसका मतलब है ये बात इसलिए सही नहीं हो सकती क्योंकि हमने ऊपर गलत माना है, ऊपर असत्य है। बस यही बात मुझे शब्दों में लिखनी होगी। ठीक? तो चलिए अब क्या करेंगे? अब हम ये दिखाएंगे कि b स्क्वायर भी 2 से डिवाइड है। ठीक? चलिए अब हम क्या लिखने वाले हैं, ध्यान से देखो। हम लिखेंगे पुनः पुनः माना कि अब जो ये आपको a दिख रहा है, ये जो आपको a दिख रहा है, इस a की जगह पे हम मान लेते हैं 2c। सर क्या हम 3c मान सकते हैं? ना। अगर ये सवाल 3 का होता तो 3c मानते, तो सर हम समझ गए। पुनः मानेंगे कि a की जगह पे हम 2c रख देते हैं, है ना? 2c रखते हैं, हम ऐसा कर लेते हैं। अब ऐसा करेंगे तो क्या होगा? ऐसा करेंगे तो b स्क्वायर इज इक्वल टू a की जगह पे लिखेंगे 2c और बटे में क्या लिखा हुआ है 2 और इसके ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है। तो बोलते यहाँ से आया b स्क्वायर, यहाँ से हो गया 4c स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, 2 से इसको काटेंगे तो b स्क्वायर और आ जाएगा 2c स्क्वायर। अभी 2 को नीचे ले आओ तो सर b स्क्वायर जो होगा वो डिवाइड होगा किससे? 2 से। अभी तो मैं कह रहा था कि ये दोनों के दोनों सहभाज्य है, इनका जो एक अभाज्य गुणनखंड आएगा कॉमन वाला है, यानी कि HCF जो एक होना चाहिए पर एक तो नहीं है, क्योंकि दोनों 2 से डिवाइड है, इसका मतलब इनका HCF 2 है और इनका HCF 2 हो ही नहीं सकता, इसका मतलब गलत है। तो हम सब क्या लिखेंगे? हम लोग लिखेंगे कि चूंकि b स्क्वायर 2 से विभाजित है, b स्क्वायर क्या है? 2 से विभाजित है, b स्क्वायर 2 से विभाजित है, अतः इसलिए b भी क्या होगा? b भी 2 से विभाजित होगा। b भी क्या होगा? 2 से विभाजित होगा। b भी 2 से विभाजित होगा, है ना? अगर b स्क्वायर 2 से विभाजित हो, b स्क्वायर 2 से विभाजित है तो b भी 2 से विभाजित होगा, है ना? अब बताओ, ये तो सत्य हो गया, क्योंकि एक ही बात सही हो सकती है। हम लोग क्या लिखेंगे? यहाँ विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है। ठीक? यहाँ क्या उत्पन्न हो रहा है? विरोध। भैया ये दोनों 2 से डिवाइड है और ये है सहभाज्य में, यानी विरोध हो रहा है कि नहीं बताओ? तो हम लोग लिखेंगे कि यहाँ विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है, यहाँ विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है, यहाँ विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है, यहाँ विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है ना? हम कह सकते हैं कि हमने जो माना है, हम कह सकते हैं कि हमारी कल्पना असत्य है। हम कह सकते हैं कि हमारी जो कल्पना है, हमारी कल्पना क्या है? असत्य है। हमारी कल्पना असत्य है ना? हम कह सकते हैं कि हमारी कल्पना असत्य है ना? ऐसा हमारी कल्पना असत्य है। और √2 एक क्या है? √2 एक अपरिमेय संख्या है। √2 एक अपरिमेय संख्या है। बोलो क्या ये बात सारे बच्चों को समझ में आ गई? एक बार फटाफट से बता दो, फिर मैं आगे चल जाऊं। जल्दी से बता दो, क्या यहाँ तक सारे बच्चों को कहा अच्छे से क्लियर हो गया? यहाँ तक सारे बच्चों को समझ में आ गया? वेरी गुड। जरा जल्दी क्लास खत्म कर देना, आज मेरी सिस्टर का बर्थडे है। बेटा पहले सवाल तो कर लो, है?
आगे बात सुने, आगे बात सुने, चलो आगे। हाँ, बर्थडे तो हर साल आता है, ठीक? समझ गए? आगे चलें? परिवेश लिखा है, फिर हम उसको a/b में लिखेंगे, समझा देते हैं एक बार दोबारा। सबसे पहले मानेंगे रूट 2 एक परिवेश लिखा है, फिर हम उसको a/b रूप में लिखेंगे, ठीक? हम लिखेंगे कि b नॉट इक्वल टू 0, फिर हम लिखेंगे कि भैया b इधर चला जाएगा, हम देखेंगे कि दोनों पक्षों को वर्ग करने पर, जब हम दोनों पक्षों को वर्ग करेंगे तो सर क्या होगा? ध्यान से समझने की कोशिश करिए, इधर भी हो जाएगा, इधर भी हो जाएगा। सर a को हम 2 से डिवाइड कर देंगे, फिर हम लिखेंगे a 2 से डिवाइड है तो a स्क्वायर 2 से डिवाइड है तो a डिवाइड है। फिर हम इसके बराबर में मान लेंगे कि सर a बराबर 2